ना दिल की बात, ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। इस वक्त बहुत ही युवा और ऊर्जावान व्यक्ति जिससे हम आपका मुलाकात करवाने में जा रहा हूँ, प्रवीण सचदेवा। प्रवीण सचदेवा जी, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो ये जरूर जान लें कि प्रवीण सचदेवा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने समर्पण भावना और काम करने की निष्ठा के साथ बहुत क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा योगदान दिया, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो या वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो। प्रवीण सचदेवा जी वर्तमान में जीएस पावर जिसके द्वारा जो है एली ई रिक्शा जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही है उसके वर्किंग पार्टनर हैं। और मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब प्रवीण जी, मैं चाहूँगा जो एली ई रिक्शा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जो थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उसको बताएं, उसकी तकनीकी, उसकी सुविधा या जो मोदी जी की योजना है उसके बारे में। ई रिक्शा के बिजनेस से हम पिछले 5 साल के संपर्क में हैं जी। और रिसर्च करते करते इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझते हुए आज हम बहुत अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हैं। ग्रीफ कंपनी है जिनका ब्रांड नेम एली है। कंपनी वही जो जिनके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं, मोटर पंप्स आते हैं। बहुत अच्छी और इस लाइन में बहुत पुरानी कंपनी है। इनका प्लांट ग्रेटर नोएडा में है। इस कंपनी से हम पिछले 2 साल से जुड़े हैं और इनका प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एली रिक्शा, हाँ जी, एली रिक्शा के नाम से इनका प्रोडक्ट है। मार्केट में और भी ई रिक्शा है पर एली ई रिक्शा जो है और कंपनियों से हटकर है। इसकी क्वालिटी, इनका R&D और इनकी मैन्युफैक्चरिंग सब से अलग है। कंपनी बहुत अच्छी है, इनकी मार्केटिंग टीम और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उसके अंदर जो हमारे को सपोर्ट मिलता है वो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छी कंपनी और अच्छी कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी से व्यापार करने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम अच्छा प्रोडक्ट अपने एंड कंज्यूमर को दें। और ई रिक्शा का एक ऐसा साधन है एक गरीब तबके के लिए जो डेली का अपना गरीब और शिक्षित तबका भी इसको उपयोग में लाता है। जी हाँ जी। और अच्छा पैसा कमाते हैं। आज के कोरोना काल में जिस तरह लोगों के पास काम नहीं है, लोग अपना डेली का जो रोज़मर्रा का अपना जो खर्चा है वो ई रिक्शा के द्वारा पूरा कर रहे हैं। और गाजियाबाद क्षेत्र में इस टाइम ई रिक्शा की इतनी डिमांड है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सरकार द्वारा इसमें बहुत तरह की हमारे को सहूलियत मिली है और आगे भी मोदी जी और योगी जी ने इस प्रोडक्ट को चलाने के लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं। प्रवीण जी, आपका अनुभव बहुत है, तो उस अनुभव के रूप में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ई रिक्शा के ही इस व्यवसाय में जाने का क्यों निर्णय लिया? जो आज के हालात देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मोदी जी ने और योगी जी ने और पूरे भारत में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हाँ जी, मैं उनको मोदी जी नहीं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मोदी जी में मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया जी। लोग उनके लिए कुछ भी कहे पर मेरे वो एक मोटिव है जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और तभी मैं उनको मोदी नहीं बोलता, मैं मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया के नाम से उनको संबोधित करते हैं जी। और आने वाले टाइम में भी जिस प्रकार पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है, हाँ, सबसे ज़्यादा प्रदूषण की बात है। और ई रिक्शा या ई व्हीकल्स में जितना भी इस टाइम काम हो रहा है वो मुझे लगता है किसी और क्षेत्र में नहीं हो रहा। ये बहुत बढ़िया विकल्प है जी। प्रदूषण को बंद करने के लिए भी और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है जी। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के समय में जो बेरोजगारी है वो एक तरह से चरम पे गई है। बिल्कुल, मोदी काल में जो भी वजह रहा हो, चाहे कोरोना हो या व्हाटएवर कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति में जिसको रोजगार की जरूरत है, अगर वो ई रिक्शा को अपनाना चाहता है तो वो आपकी कंपनी में कैसे जुड़े, कैसे संपर्क करे, क्या प्रक्रिया है उसके लिए? हमारा जो मेन शोरूम है वो गाजियाबाद में अम्बेडकर रोड पर है। अम्बेडकर रोड पे जीएस पावर के नाम से। वहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह का मॉडल्स है एली रिक्शा का। कौन से मॉडल है? इसमें 4 वेरिएंट हैं। एक बेसिक वेरिएंट है, उसके बाद एक 1000 प्लस का वेरिएंट है,
एक वेरिएंट है इसमें आपका स्टेनलेस स्टील का, और एक वेरिएंट है इसमें लिथियम बैटरी का। राइट। जिसकी जैसी सहूलियत है हमारे पास सब चीज़ उपलब्ध है। इसके बाद हमारे पास आने के बाद हम इनका बैंक से भी फाइनेंस करवा सकते हैं और प्राइवेट फाइनेंस से भी फाइनेंस करवा सकते हैं, जो भी करवा भी रहे हैं। हाँ, करवा भी रहे हैं, और बाकायदा लोग इससे खुश हैं। अपना रोज़मर्रा का 800 से 1000 रुपये ये लोग कमा लेते हैं। आज के टाइम पे नौकरी जिनके पास नहीं है, और गाज़ियाबाद या गाज़ियाबाद के आसपास क्षेत्र में जिस प्रकार कोरोना काल में लोगों की फैक्ट्री बंद हुई है और उनसे जुड़े हुए वर्कर्स से उनके पास काम नहीं है, आज वो अपना पर्सनल ई रिक्शा लेके अपना रोज़मर्रा का रोजी रोटी कमा रहे हैं, कमा सकते और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी कई शख्स हैं जिन्होंने एक रिक्शा खरीदने के बाद आज उनके पास 6 रिक्शा हैं। जी जी। और बहुत खुश हैं, और बहुत हमारे पास गाड़ी बेचने के बाद उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी है, जो हम अच्छी तरह समझते बूझते हुए ठीक करवा। सर एक बात और पूछना था, आप जैसे कि गाड़ी आपका शोरूम है, गाड़ी आप देते हैं, जी जी। तो अगर किसी का भी ई रिक्शा लेने के बाद उसकी कुछ मेंटेनेंस होती है या उसकी कोई और भी दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है आपके पास? लिमिटेड पीरियड में तो गारंटी के अंदर पूरी सर्विस देते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता है। उसके बाद में जो भी वेयर एंड टेयर होता है, फिर वो बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे हम उनको दे देते हैं, और सब जेन्युइन पार्ट्स होते हैं। लोकल पार्ट कंपनी का से जितना भी पार्ट होता है कंपनी सब ओरिजिनल होता है, सब ओरिजिनल होता है। मतलब अगर आपसे गाड़ी लेता है, ई रिक्शा लेता है, तो उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जाने वो आपके यहाँ। हमारे पास अपने कुछ लड़के हैं जो कंपनी द्वारा ट्रेन किए हुए हैं जी, और जिनको पूरा डेप्थ में रिपेयर के बारे में और सर्विस के बारे में पता है। एक अंतिम सवाल प्रवीण जी, आदमी इसको रोजगार का साधन बना रहा है जी, ऐसी स्थिति में आप हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी से इस ई रिक्शा के सब्सिडी के लिए या इसकी कास्टिंग को लेकर या इसका मतलब मॉडिफिकेशन को लेकर कुछ अपील करना चाहेंगे उनसे? मैं मोदी जी से यही दरखास्त करूँगा कि अधिक से अधिक लोगों को ई रिक्शा के लिए प्रोत्साहन करें और बैंकों द्वारा इनको लोन प्रोवाइड करें। जैसे कि एक बार चर्चा हुई थी कि भाई जो जन खाता धारक है, जनधन जिनका खाता है, हाँ, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको उसमें खरीदने, मतलब उनको उनकी लोन जो है आसानी से हो जाए और उनको प्राथमिकता भी दिया जाए। जी जी, तो ये आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील है। जी जी, कि जन खाता धारक जी जो अकाउंट खोले गए थे जीरो बैलेंस पे, जी, उस तरह के लोगों को भी सुविधा दें और उनको लोन में एक विशेष प्राथमिकता दें। बिल्कुल दी जाए, और इससे गाजियाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र को जनधन खाता उसमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। जी, ई रिक्शा की और भी नई नई फैक्ट्रीज आएंगी जिससे रोजगार बढ़ेगा। जी जी। एक बात और मैंने किसी और से भी पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अल्टीमेटली मार्केट में बहुत सारी ई रिक्शा हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, तो ये एली ई रिक्शा लोग क्यों लें? एली मैंने जैसे आपको बताया और कंपनियों से बहुत बेहतरीन है। इनका जो प्लांट है वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक और रोबोटिक तरीके से बनाया गया है। जी, जितनी भी इनकी प्रोडक्शन होती है उसमें खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। जो टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल उसके द्वारा ये काम किया तो इसके लिए ई रिक्शा सबसे बेहतर विकल्प है, मतलब एक लोकल सेटअप के द्वारा नहीं है। और लोकल और इस कंपनी में भी अधिक अंतर नहीं है, केवल 2-3 हज़ार रुपए का अंतर है, पर ये लोकल से बहुत अच्छी है और मजबूत है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्राइसिंग में ये लोकल की बराबर ही है, लेकिन क्वालिटी में उसके 10 गुना बेहतर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रवीण जी की एक बात जो इन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले शेयर किया था, मैं चाहूँगा प्रवीण जी कुछ आप बोलेंगे ई रिक्शा के बारे में? आपने बोला था मैं ई रिक्शा के बारे में जितना भी कहूँ कम है, और मेरे तो रूम में ई रिक्शा की बातें हैं, ई रिक्शा की बातें समाई हुई। तो आपकी बात को मैं बोल देता हूँ। सब प्रवीण जी ने बोला था कि बेरोजगारी को दूर भगाना है, ई रिक्शा को स्वयं का रोजगार बनाना है। प्रवीण जी, ये शब्द मैंने आपकी तरफ से आपके अनुमति के साथ बोला है, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू।